हेलो एवरीवन, माय नेम इज शैल सिंह भाटी, फिजिक्स फैकल्टी इन रेजोनेंस कोटा। तो अपना चैप्टर चल रहा है लाइट, और लाइट में अपन लाइट के सारे फिनोमेना पढ़ते पढ़ते इससे पहले लेक्चर में अपने रिफ्रैक्शन स्टार्ट कर दिया था। और आज के लेक्चर में जो रिफ्रैक्शन का एक छोटा सा पार्ट है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, जिसको अपन कवर करने वाले हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब का मतलब क्या हो कि अगर एक ग्लास स्लैब में से अगर मैं लाइट को पास कराता हूं तो अब उस लाइट के साथ क्या होगा। ठीक है, अब वो लाइट जो उसमें से पास होगी वो क्या उसके ओरिजिनल डायरेक्शन में रहेगी, या अपने पाथ से डेविएट होगी, या डेविएट होगी तो किस तरफ जाएगी, वो सारे फिनोमेना जो है अपन देखने वाले हैं इसमें, है ना। तो क्योंकि अब लाइट रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि लाइट का अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाना। ठीक है, जब भी वो एक ट्रांसमिट मीडियम से दूसरे ट्रांसमिट मीडियम में आपकी ट्रेवल करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक ट्रांसमिट मीडियम तो आपका एयर है और एक ग्लास स्लैब है, दोनों ट्रांसमिट है। अब ग्लास स्लैब जो है वो डेंसर मीडियम है और एयर आपका रेयर मीडियम है। तो जब वो एंटर करेगी तो वो रेयर से डेंसर में जाएगी, और वापस जब वो ग्लास स्लैब से वापस एयर में जब जाएगी तो वो डेंसर से रेयर में जाएगी। तो वो अपने रिफ्रैक्शन को, है ना, जो फिनोमेनाज है उसको फॉलो करते हुए, तो है ना, वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगी। तो अब इसमें कुछ लिखा हुआ है जिसको अपन डायग्राम से हेल्प से अभी बहुत, है ना, क्लियर समझेंगे। तो कंसिडर है ना रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो अपन लेते हैं कंसिडर अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, a ray of light entering the glass slab, it's bent towards the normal, and the refracted ray incident on the other face, it's bent away from the normal। क्या बोला इसने, इसको डायग्राम समझते हैं, क्योंकि डायग्राम से आपको जो बात है वो अच्छे से क्लियर होती है। तो ये अपन ग्लास स्लैब से कंसिडर करते हैं, ये अपन ने रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ले लिया। ठीक है, ये चीज। अब बाहर आपका एयर है और एक ग्लास है, तो ये तो आपका ग्लास हो गया, और बाहर आपकी एयर है, ऊपर भी एयर, नीचे भी एयर। ठीक है, तो एयर से ग्लास में जाएगी, फिर ग्लास से वापस एयर में लाइट आ जाएगी। अब कोई लाइट जो है वो इंसिडेंट हुई किसके ऊपर, ग्लास स्लैब के ऊपर। तो जाने का रास्ता था इसका ऐसे से जाती, अगर ग्लास स्लैब नहीं होती तो वो इस पाथ में ट्रेवल करती लाइट, है ना। लाइट जो है ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, पर बीच में क्या आ गया, बीच में एक ट्रांसपेरेंट दूसरा मीडियम आ गया। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाएगी, तो ये बना दिया मैंने नॉर्मल, तो वो अपने पाथ से डिविएट होगी। अब किस तरह बेंड होगी, तो वो एयर से ग्लास में एंटर कर रही है। तो एंटर के टाइम क्या हो रहा है, वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में कर रही है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। ये एंगल आई, ये एंगल आर। ये कौन सी रे है मेरी, ये है मेरी इंसिडेंट रे। ये एंगल आई जो है वो इंसिडेंट एंगल। ये कौन सी रे हो गई, ये हो गई मेरी रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी रे हो गई, रिफ्रैक्टेड रे, जो कि रिफ्रैक्शन के बाद हुआ। ठीक है, ये चीज हो गई। ये आर जो हो जाएगा वो मेरा रिफ्रैक्टेड एंगल हो जाएगा। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे अब लाइट जो है वो इस ग्लास से एयर में वापस बाहर निकलने वाली है, लीव कर रही है उसको। तो यहां पे भी क्या होगा, आपका रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि वो मीडियम चेंज कर रही है। जब भी मीडियम चेंज होगा तो रिफ्रैक्शन होगा, तो रिफ्रैक्शन यहां पे भी होगा। अब यहां पे ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, क्योंकि ग्लास जो है एयर कंपेयर में काफी बारीक होता है। तो डेंसर से जब रेयर जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो तो ये जा ऐसे रही थी, पर इस तरह बेंड हो गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर, है ना। तो ये कुछ एंगल बता देते हैं आर डैश, और ये हो जाएगा मेरा ई। ई इसलिए बोला क्योंकि ये मेरा इमरजेंट एंगल है, क्योंकि ये रे जो होती है इसको हम बोलते हैं इमरजेंट रे। इमरजेंट रे वो इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, और ये इमरजेंट रे जो बाहर निकली है, तो है ना, ये इमरजेंट रे। तो ये एंगल भी कौन सा हो जाएगा, इमरजेंट एंगल हो जाएगा, एंगल ई। ठीक है ना। तो यहाँ पे पता होना चाहिए आपको, आई इक्वल टू है इंसिडेंट एंगल, आर इक्वल टू है रिफ्रैक्टेड एंगल, और ये ई इक्वल टू जो है वो है मेरा इमरजेंट एंगल। ठीक है, ये तीनों एंगल के बारे में अपन लिख दिया, और वो इंसिडेंट रे, और ये रिफ्रैक्टेड रे, और ये इमरजेंट रे। ये हुआ। फिर क्या बोला इसने, ये बोला है ये द इमरजेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। तो आप यहां से देख रहे हो डायग्राम से, जो इमरजेंट है ना, जो इमरजेंट रे है वो मेरी इंसिडेंट रे के पैरेलल है। ये दोनों रेज क्या है, आपस में पैरेलल हो जाती है। तो ये हमेशा होता है, जब भी आपकी ग्लास स्लैब में लाइट पास होगी तो इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे हमेशा पैरेलल हो जाएगी ना। यहाँ पे दो बार रिफ्रैक्शन हुआ है, दो बार रिफ्रैक्शन हुआ, और यहाँ पे दोनों रे जब बाहर निकली तो अपने ओरिजिनल पास से डिविएट हो गई, है ना। यहाँ पे कुछ शिफ्ट हुआ है, ये कुछ शिफ्टिंग हो गई है, ये कुछ मेरी शिफ्टिंग हो गई है। लाइट जहां ऐसे रही थी कुछ तरफ शिफ्ट हो गई है ना, पैरेलली शिफ्ट हो गई है वो। तो इस शिफ्टिंग को भी अपन क्या बोलते हैं, है ना, लैटरल शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है ना। तो द इमरजेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, बट
इट हैज बीन लैटरली डिस्प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट थोड़ी सी डिस्प्लेस हो गई, थोड़ी शिफ्ट हो गई है, जिसको दिस शिफ्टिंग इज कॉल्ड द लैटरल शिफ्टिंग ऑफ लाइट। इसको क्या बोलते हैं अपन? लैटरल शिफ्टिंग बोलते हैं। तो ये शिफ्टिंग जो हो गई लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं ना, लैटरल डिस्प्लेसमेंट है ना। क्या हो गया ये? लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे इसको, ठीक है। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया कि इतने डिस्प्लेस हो गई। फिर इफ अ प्लेन मिरर इज प्लेस्ड नॉर्मली इन द पाथ ऑफ इमर्जेंट रे, then the path of the emergent ray is reverse back, that is incident ray becomes emergent ray and emergent ray becomes आपकी इंसिडेंट रे, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। मतलब जो है आपकी लाइट रिवर्स हो गई है ना। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी मतलब क्या हुआ? लाइट जो है वो आपके सामने रिवर्स फिनोमेना दिखा दिया। वो कब होगा? वो तब होगा जब आपने इमर्जेंट ये जो रे आ रही है इसके नॉर्मल में, इसके परपेंडिकुलर जो है आपने एक प्लेन मिरर लगा दिया। ये क्या है? मेरा प्लेन मिरर। तो यहाँ पे अगर आप इसके रास्ते में अगर प्लेन मिरर लगा देते हो, है ना, तो क्या होगा? यहाँ पे ये लाइट इमर्जेंट रे इसके ऊपर नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है। नॉर्मल का मतलब इसके नॉर्मल के अलॉन्ग इंसिडेंट हो रही है, इससे 90 डिग्री पे। ये एंगल कितना है? ये एंगल है 90 डिग्री। तो नॉर्मली जब एंटर होगी इसके ऊपर, नॉर्मल के अलॉन्ग होगी, तो यहाँ पे नॉर्मल से जो एंगल बनने वाला इंसिडेंट रे का वो 0 है, एंगल आई इक्वल टू 0, देन एंगल आर इक्वल टू 0, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसलिए नॉर्मल के अलॉन्ग आएगी तो वापस जो है नॉर्मल के अलॉन्ग ही चली जाएगी। मतलब ये रे ऐसे से रिफ्लेक्शन के बाद वापस ऐसे चली जाएगी, फिर यहाँ पे ऐसे और वहां पे ऐसे। मतलब कुल मिला के ये मेरी जो है वापस जब ये अपन ये डायरेक्शन चेंज करेगी रिफ्लेक्शन के बाद, गई टकराई फिर वापस आई, तो ये मेरी बन जाएगी इंसिडेंट रे। तो जो है ना, जो इमर्जेंट रे वो क्या बन गई? इंसिडेंट रे, जो कि इस पे इंसिडेंट हो रही, फिर यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, ये बन गई रिफ्रैक्टेड रे। और ये अब यहां से लीव कर रही थी, ये हो गई मेरी लीविंग वाली इमर्जेंट रे, ठीक है ना। तो ये पाथ जो है वो कुछ ऐसा था, तो ये और ये दोनों पैरेलल हो जाएगा। कुल मिला के क्या हुआ? तो वापस से फिनोमेना जो है रिपीट हो गया। पहले इंसिडेंट रे ये थी, फिर यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ, फिर ये इमर्जेंट रे थी, मैंने इमर्जेंट रे को वापस भेज दिया, मैंने कहा वापस जा। तो उसके लिए क्या किया? मैंने एक मिरर लगा दिया, प्लेन मिरर लगा दिया, और उसको वो है ना, वो भी क्या लगाया? इसके नॉर्मली लगाया, ताकि लाइट जो है नॉर्मली इंसिडेंट हो, उसे 90 डिग्री इंसिडेंट करे, ताकि जिस रास्ते से आए वापस बाउंस बैक होके उसी रास्ते वापस चले जाए। तो ये इमर्जेंट रे जो है वापस इंसिडेंट रे बन जाती है। तो इंसिडेंट रे एंटर हुई, फिर वापस यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, तो यहाँ पे टुवर्ड्स द नॉर्मल, यहाँ पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ये इंसिडेंट रे वापस से इमर्जेंट रे बन जाती है। इस फिनोमेना को अपन क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं। कि आपका जो है लाइट ने वापस क्या कर दिया? रिवर्स पाथ को फॉलो कर दिया, जैसे आई थी वैसे वैसे वापस चली गई। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का मतलब ये होता है, ठीक है। चल, तो सिंपल से क्या सीखा इसमें? इसमें अपन सीखा कि भाई लाइट जो है आपका ग्लास स्लैब से पास होगी तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन 2 बार हो रहा है, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे। रिफ्रैक्शन में अगर वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, मतलब वो एयर से ग्लास में एंटर करेगी, तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। पर जब वो डेंसर से एयर में जाएगी, मतलब वो ग्लास स्लैब से एयर में जाएगी, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी, ठीक है। और जो भाई इमर्जेंट रे है वो मेरी इंसिडेंट रे के क्या होगी? पैरेलल होगी, पर थोड़ा सा लेटरल शिफ्ट होगी। मतलब है ना, पैरेलल होने का मतलब हुआ कि वो दोनों जो है वो आपस में उनके बीच की डिस्टेंस जो है चेंज नहीं हो रही है, तो पैरेलल है, और वो थोड़ी शिफ्ट हो चुकी है, लैटरली शिफ्ट हो चुकी है। तो ये फिनोमेना आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, है ना, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो प्रिज्म आपने देखा होगा, प्रिज्म एक जो है आपका होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट जो एक मटेरियल होता है, जो कि 3 फेजेस होती है, ठीक है ना, है ना। कुछ इस तरह दिखता है आपका। अभी इसको है ना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, तो इसको अपन यहाँ पे रफ कर लेते हैं पहले, फिर अपन पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो प्रिज्म में से बचपन में अपन ने सनलाइट को पास कराया है। सनलाइट जो है वो 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ना, आपको रेनबो टाइप दिखता है। वो सारा प्रिज्म के थ्रू होता है। वो कैसे होता है उसका अपन समझते हैं अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो अपन लेते हैं वो है, इसको भी रफ कर दें, चलो इसको पहले नोट कर लो आप आराम से, इसको रफ कर देंगे अपन, है ना। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो प्रिज्म आपका रिफ्रैक्शन कैसे होता है उसकी बात करते हैं। प्रिज्म होता कैसा? तो प्रिज्म आपको अगर मैं 3D में डायग्राम बनाऊं, 3D में कुछ ऐसा होता है।
ऐसा आपको एक दिखा है ना, थ्री बनाया है। 3 फेसेस होती है, एक फेस इधर वाली है, एक फेस ये वाली, और एक आपकी नीचे वाली बॉटम फेस है। 3 फेस होती है ना, 3 फेस होती है इसकी प्रिज्म की। और ये कैसा होता है, ग्लास का बना होता है, तो है ना। तो ये एक होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मटेरियल है ना, जो क्या करेगा, लाइट को क्या करेगा, आपका स्कैटरिंग हो जाएगी, मतलब इसमें आपको फैला देगा, लाइट को फैला देता है ये। और ऑब्वियसली बात, इसके 2 फेसेस है, तो एक में एक फेस से लाइट एंटर होगी, दूसरे से लीव करेगी, तो ऑब्वियसली बात ये आपका ग्लास का बना हुआ है, तो मीडियम चेंज हो रहा है, तो रिफ्रैक्शन होगा, इसलिए अपने पढ़ा है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो कैसे रिफ्रैक्शन होगा अभी देखते हैं ना। इसको अगर मैं सामने से देखूंगा तो मुझे कैसा दिखेगा, ऐसा ट्रायंगुलर दिखेगा। कैसा है, सामने से अगर देखो, फ्रंट व्यू देखूं इसका, तो मुझे सामने से अगर देखूंगा यहाँ से, तो मुझे ऐसा ट्रायंगल जैसे दिखेगा, और पीछे भी जो है सेम ऐसा ही होगा वो, है ना, तो ट्रायंगल जैसे दिखेगा। अब यहां पे ये हो गया मेरा एक प्रिज्म, जिसकी फेस बना देते हैं ABC। 3 इसकी फेज है ABC, इसमें से AB, BC और AC, ये 3 इसकी फेज हो गई। लाइट किसी एक फेज पे एंटर होगी, दूसरे फेज से लीव करेगी, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे आपकी लाइट जो है इंसिडेंट हो रही है, तो ये कौन सी हो गई, इंसिडेंट रे। कौन सी हो गई, इंसिडेंट रे। तो ये हो गई मेरी इंसिडेंट रे, लाइट यहाँ पे आपकी एंटर हुई। फिर यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे होगा रिफ्रैक्शन। वो कैसे होगा, तो अब रिफ्रैक्शन जो होता है उसको मुझे नॉर्मल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने बनाया नॉर्मल, क्या बनाया, नॉर्मल। तो ये नॉर्मल बना दिया। नॉर्मल क्या होता है, सरफेस का परपेंडिकुलर। तो अब ये लाइट जो है वो एयर से प्रिज्म के अंदर जा रही है, प्रिज्म ग्लास का बना हुआ है, तो डेंसर मीडियम है, तो रेयर से डेंसर जाएगी, मतलब किस तरफ, जा ऐसे रही थी, तो ऊपर थोड़ी नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, तो ये एंगल हो गया I, ये एंगल हो गया R, ये हो गया R, है ना। तो यहाँ पे R जो होगा Y से लेस होगा, ये चीज एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब क्या हो रहा है यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे फिर से जो है लाइट जो है अब AC फेज से बाहर निकल रही है ना, AB फेज से एंटर हुई, AC फेज से बाहर निकल रही है, तो बाहर निकलेगी तो वो अब प्रिज्म से, है ना, प्रिज्म मतलब ग्लास वाला जो प्रिज्म है उससे निकल के एयर में जा रही है, तो डेंसर से रेयर में जा रही है। डेंसर से जब भी रेयर में जाएगी तो क्या होगा आपका, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल बना दिया मैंने, तो नॉर्मल से अवे मतलब जा ऐसे रही थी सीधी, पर थोड़ी ऐसी बैंड कर दो, तो ये हो जाएगा मेरा इमरजेंट एंगल। और ये भी अब R1 और ये R2 ले लेते हैं। तो ये कौन सी रे हुई मेरी, इमरजेंट रे। कौन सी, इमरजेंट रे। तो ये इमरजेंट रे हो गई, और ये E जो है वो इमरजेंट एंगल हो गया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा आपका फिनोमेना देखने मिलता है, मतलब गई ऐसे और बैंड ऐसे हो गई। तो ये जो होता है उसको बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं अपन डिफ्लेक्शन। कितना डिफ्लेक्शन हुआ है, गई ऐसे और इतनी बैंड हुई, तो ये इतना एंगल है ना आपका डेविएट हो गई, तो ये है ना, तो हम इसमें निकालते हैं डिफ्लेक्शन कितना हुआ, वो सब चीज़ निकाली जाती है, ठीक है। ऐसा हुआ। तो ये तो कोई नॉर्मल लाइट की बात कर रहा हूँ, अगर कोई रेड लाइट है यही है। पर अगर ये जो इंसिडेंट रे है वो अगर व्हाइट लाइट हुई, व्हाइट लाइट मतलब सन से आने वाली जो लाइट हुई, अगर वो व्हाइट लाइट हुई तो क्या होगा, वो व्हाइट लाइट के अंदर होते हैं 7 कलर्स होते हैं, 7 कलर होते हैं, तो 7 कलर में वो आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो इस फिनोमेना को अपन डिस्पर्सन बोलते हैं। तो इसको अपन, है ना, इसको समझते हैं कैसे क्या होता है, ठीक है। तो पहले अपन वो जो है वो फिनोमेना लिख लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो अपन यहाँ लिखते हैं द phenomena of white light splitting up into its constitutes colors is called डिस्पर्सन बोलते हैं, ठीक है। और क्या लिखेंगे अपन इसमें, क्या मीडियम लाइक ग्लास शोज डिस्पर्सन बट a medium like air does not. That is why white light in air does not appears colored, appear color,
है ना। सिंपल सी बात लिखी यहाँ पे कि लाइट, कौन सी लाइट? व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट जब किसी प्रिज्म में से पास होती है तो वो अपने जो उसके पास कलर है, तो उसके पास मेनली 7 कलर्स होते हैं, तो अपने 7 कलर्स में वो स्प्लिट हो जाती है। तो ये जो स्प्लिट होने का जो है ना जो फिनोमिना है, इसको अपन क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन बोलते हैं। ठीक है, तो अभी कैसे होती है उसको यहाँ पे अपन समझते हैं। यहाँ पे प्रिज्म बना के उसमें व्हाइट लाइट पास कराते हैं। तो ये बनाया अपन ने प्रिज्म, ये प्रिज्म बना लिया, है ना। तो व्हाइट लाइट यहाँ पे एंटर की, तो ये व्हाइट लाइट एंटर कर रही है, तो ये हो गई मेरी व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट जो एंटर करेगी तो यहाँ पे आपका क्या होगा? यहाँ पे होगा आपका रिफ्रैक्शन। ये नॉर्मल बना दिया, एंगल आई, तो यहाँ रिफ्लेक्ट। अब यहाँ पे जा ऐसे रही थी, पर ये कुछ बैंड हो जाएगी, तो बैंड हो जाएगी तो ये 7 कलर्स में 1 2 3 4 5 6 7 कलर्स में डिस्प्ले हो गई। 7 कलर में यहीं पे आपकी फैल गई। और यहाँ से जब वापस से बाहर निकलेगी तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कलर्स जो है, अगर यहाँ स्क्रीन लगाते हो तो आपको ये 7 कलर दिखेंगे। स्क्रीन लगाओगे तो ये 7 कलर दिखेंगे। ये 7 कलर कौन से होते हैं? विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर होता है 7 कलर्स। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, है ना। रेड जो है सबसे कम डेविएट होता है और वॉयलेट वाला जो है सबसे ज़्यादा डेविएट होता है। मतलब सबसे ज़्यादा जो बैंड होगा वो होगा वॉयलेट कलर, और सबसे कम जो बैंड हो रहा है वो हो रहा है आपका रेड कलर, है ना। वो भी इस पर डिपेंड करता है, इसकी वेवलेंथ पे डिपेंड करता है कि रेड की जो वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू वॉयलेट, है ना। इसलिए जो है वो कम बैंड करता है। तो ये जो फिनोमिना हो रहा है कि एक सिंगल लाइट है ना, उसमें मैंने डाली व्हाइट लाइट और वो अपने कलर में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई, स्प्लिट हो गई, है ना, तो इसको बोलते हैं डिस्पर्सन। तो इसलिए आपका रेनबो वगैरह जो बनता है वो आपकी बारिश के टाइम में बनता है, क्योंकि नॉर्मली जो है एयर में आपका डिस्पर्सन नहीं होता। एयर आपका आपका रेयर मीडियम है ना। और स्प्लिटिंग जब होती है जब लाइट जो है किसी एक डेंसर मीडियम में जाए, जैसे आपका वाटर हो गया या फिर जैसे आपका ग्लास हो गया। इसलिए यहाँ पे आपको सेकंड पॉइंट लिखा है कि अ मीडियम लाइक ग्लास शोज डिस्पर्सन बट अ मीडियम लाइक एयर डज नॉट, है ना। दैट्स व्हाई व्हाइट लाइट इन द एयर डज नॉट अपीयर कलर्स। इसलिए जो व्हाइट लाइट सन से आती है तो आपका एटमॉस्फेयर में जो है आपको ये 7 कलर ऐसे नहीं दिखेंगे, बारिश के टाइम दिखेंगे, क्योंकि बारिश में जो होती है आपके वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, उसके अंदर जब लाइट एंटर करती है तो वहां पे रिफ्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से वो अपने कलर में डिस्प्ले हो जाती है। इसलिए बारिश का टाइम जो है आपको रेनबो दिखता है, तो ये इस वजह से होता है। ठीक है, तो ये था अपना कुछ एक टॉपिक, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। ठीक है, अगर मैं इस प्रिज्म के पास एक और प्रिज्म लगा दूं उल्टा करके, ऐसे एक और उल्टा करके, तो 2 प्रिज्म हो गए। व्हाइट लाइट अगर इधर गई और अपने 7 कलर में अगर डिस्ट्रीब्यूट होगी तो ये वापस 7 कलर जो है ना 7 कलर डिस्प्ले होगी, तो ये 7 कलर वापस मिलके जो है वापस से क्या बन जाएगा? आपका व्हाइट लाइट बन जाएगी, वापस से व्हाइट लाइट बन जाएगी, है ना। तो 2 प्रिज्म अगर आप एक जोड़ कर रख दोगे तो व्हाइट लाइट जाएगी, व्हाइट लाइट बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 7 कलर डिस्प्यूट हो तो वो 7 कलर वापस मिल के जो है वापस से आपकी व्हाइट लाइट बन गई। ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो इसके साथ जो है ये अपना टॉपिक जो है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म ये खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।